नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं बेस्ट सेलिंग किताबों का सार, वो भी आपकी भाषा हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी और सोचने का तरीका बदल दिया है। योर मनी और योर लाइफ, जो लिखी गई है विकी रॉबिन और जो डॉमिंग्स के द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो आपकी जिंदगी की कितनी कीमत चुका रहा है? क्या आप दिन रात काम करके भी अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे और समय का सही इस्तेमाल करके एक संतुलित और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। आइए इस ज्ञान को विस्तार से समझते हैं, उदाहरणों और व्यवहारिक टिप्स के साथ। पैसा और जिंदगी का रिश्ता। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दे देते हैं, समय। लेकिन क्या हम इस आदान प्रदान को समझते हैं? क्या हम सच में आजाद हैं या बस तनख्वाह के इंतजार में जी रहे हैं? इस किताब का मकसद है पैसे के साथ हमारा रिश्ता बदलना, ताकि हम ज्यादा जागरूक, आजाद और संतुष्ट बन सकें। अध्याय 1। पैसा क्या है? पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, ये आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि इसे पाने के लिए आप अपने समय और ऊर्जा का निवेश करते हैं। उदाहरण, सोचिए आपने एक मोबाइल खरीदा 30,000 में। आपकी सैलरी है 15,000 महीना। मतलब उस फोन के लिए आपने 2 महीने का समय दिया। क्या वो 2 महीने की मेहनत उस मोबाइल के लायक थी? यही सवाल ये किताब बार बार पूछती है। क्या आप अपने जीवन समय का ये इस्तेमाल करना चाहते थे? टिप्स। पैसा खर्च करने से पहले ये सोचें, क्या ये वाकई जरूरी है? हर खर्च से पहले पूछिए, क्या ये वस्तु मेरे जीवन के इतने घंटे की मेहनत के लायक है? टास्क एक कागज पर लिखिए। 1. आपने पिछले 30 दिन में कहां पैसे खर्च किए? 2. उस खर्च के बदले आपने कितने घंटे काम किया था? याद रखें, पैसा जिंदगी का मकसद नहीं, बस एक जरिया है। अगर आप पैसे को समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। अध्याय 2। अपने पैसे का हिसाब किताब रखें। यदि आप ये नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये अध्याय सिखाता है हर एक पैसे का हिसाब रखना आपके आर्थिक आजादी की पहली सीढ़ी है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 40,000 कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आप सोचते हैं कि खर्च ज्यादा नहीं करते, लेकिन जब आप पूरे महीने का खर्च रिकॉर्ड करते हैं तो पता चलता है 4,500 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग, 1,200 रुपए कॉफी स्नैक्स, 3,000 रुपए फूड डिलीवरी, 5,000 रुपए वीकेंड हैंगआउट्स, 4,000 रुपए यूजलेस सब्सक्रिप्शंस, यानी करीब 18,000 रुपए बिना जरूरत के खर्च। टिप्स। 1. खर्च लिखने की आदत बनाएं, चाहे वो 10 रुपए का पेन हो या 1,000 रुपए की ड्रेस। 2. जो खर्च खुशी नहीं देता उसे धीरे धीरे हटाइए। 3. पैसा बर्बाद नहीं होता, छोटे छोटे रिसाव से पूरी नाव डूब जाती है। टास्क 1 मनी जर्नल बनाइए या मोबाइल ऐप में हर खर्च दर्ज कीजिए। हर दिन के अंत में ये लिखें, आपने क्या खरीदा, क्यों खरीदा, उससे आपको कितना फायदा मिला। अध्याय 3 समय बनाम पैसा। आपका पैसा आपकी जीवन ऊर्जा है। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसके लिए आपने समय प्लस मेहनत प्लस ऊर्जा दी होती है। उदाहरण, आपकी महीने की तनख्वाह है 30,000। आप 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिस टाइम नहीं, आने जाने, तैयारी, तनाव आदि भी जोड़े तो शायद आप 240 घंटे लगा रहे हैं। अब 30,000 रुपए 240 घंटे 1 to 5 घंटा। तो जब आप 500 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपके 4 घंटे की जिंदगी है। क्या वो चीज 4 घंटे की जिंदगी के बराबर है? टिप्स। जब आप पैसा समय को समझ जाते हैं तो आप फालतू खर्च बंद कर देते हैं। हर चीज को घंटों में सोचिए, रुपयों में नहीं। टास्क अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालिए। फॉर्मूला, महीने की कमाई काम से जुड़े खर्च, काम में लगाए गए कुल घंटे। अब हर खर्च को अपने उस प्रति घंटा मूल्य से तुलना कीजिए।
याद रखें, जब आप हर खर्च को अपने जीवन के कीमती समय से तौलना शुरू कर देते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना शुरू करते हैं। अध्याय 4, पैसा कमाने की सच्ची कीमत। पैसा कमाना सिर्फ ऑफिस जाने का काम नहीं है। इसके पीछे छिपी होती है कई छुपी हुई लागतें, जैसे घर से ऑफिस तक का आना जाना, फॉर्मल कपड़े, टेंशन और तनाव, बॉस की डांट, ओवरटाइम, हेल्थ पर असर। उदाहरण, मान लीजिए आपकी तनख्वाह है 40,000, लेकिन हर महीने आप खर्च करते हैं 30,000 ट्रांसपोर्ट, 2,000 ऑफिस कपड़े, 15,000 बाहर का खाना, 2,000 इलाज तनाव। अब 40,000 रुपए, 8,500 रुपए, 31,500 रुपए, फिर काम में महीने के कुल घंटे 240। तो आपकी सच्ची प्रति घंटे कमाई है 131 रुपए 25 पैसे। टिप्स: कमाई जितनी बढ़े उससे ज्यादा खर्च न बढ़ाएं। अगर नौकरी से आपकी जिंदगी खराब हो रही है तो नए रास्तों पर सोचें। टास्क: अपनी नौकरी से जुड़े सारे खर्चों की लिस्ट बनाइए। पूरे महीने में नौकरी की वजह से जो भी खर्च होता है उसे इस टास्क में शामिल करें। अध्याय 5, खर्च करने की नई समझ। हर खर्च को 3 सवालों से जांचिए। 1, क्या यह खर्च मेरी सच्ची खुशी बढ़ा रहा है? 2, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी के लक्ष्य से मेल खाता है? 3, क्या यह खर्च मेरे जीवन ऊर्जा के लायक है? उदाहरण, आप 2,000 रुपए की एक ब्रांडेड शर्ट खरीदते हैं जो अलमारी में 6 महीने तक नहीं पहनी जाती, तो उस पर खर्च किए 16 घंटे बेकार गए। जबकि 100 रुपए की वो किताब जो आपके विचार बदल दे, असली निवेश वही है। टिप्स: फालतू चीजों पर खर्च करने से पहले 24 घंटे का ब्रेक लें। अपने पैसा खर्च करने के मकसद को पहचानिए। टास्क: पिछले 30 दिन के खर्चों को 3 श्रेणियों में बांटिए। 1, जरूरी खर्च जैसे किराया, खाना। 2, मन की खुशी जैसे घूमना, फिल्में। 3, बिना सोचे समझे खर्च जैसे इम्पल्स शॉपिंग। अब तीसरी श्रेणी को धीरे धीरे हटाना शुरू करें। याद रखें, पैसा वो हथियार है जो आपको आजादी दे सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। अध्याय 6, पैसों की दिशा बदलना। आपको अपने पैसों को इस तरह खर्च करना चाहिए कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, ना कि बोझिल। ये अध्याय बताता है कि कैसे कम खर्च में भी आप ज्यादा संतोष पा सकते हैं। उदाहरण, सोचिए आप हर महीने 3 से 4 बार बाहर खाना खाते हैं, जिससे 4,000 रुपए खर्च होता है। लेकिन जब आप घर पर खाना बनाते हैं, 1,500 रुपए में पूरा महीना। हेल्थ बेहतर, फैमिली के साथ टाइम। आपने पैसा भी बचाया और क्वालिटी लाइफ भी पाई। टिप्स: 1, फुलफिलमेंट खुशी प्लस मूल्य। 2, खर्च को सुख में बदलने की कला सीखिए। 3, अपनी पसंदों की सच्चाई से सामना करें। आप क्यों खर्च करते हैं? टास्क: एक लिस्ट बनाएं। ऐसे खर्च जो आपको असली खुशी देते हैं और ऐसे खर्च जो सिर्फ दिखावे या आदत की वजह से होते हैं। पहली लिस्ट को बढ़ाइए, दूसरी को घटाइए। अध्याय 7, सही रास्ते पर चलना। हर महीने की शुरुआत में यह देखना जरूरी है कि आप कितने कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर पा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी पास है? उदाहरण, मान लीजिए आपकी जरूरतें हैं 20,000 रुपए महीना और आपने अब तक सेव कर लिया है 12 लाख रुपए। अगर यह पैसा सुरक्षित जगह पर रखा है और 6% ब्याज दे रहा है, तो आपको मिलते हैं 6,000 रुपए महीना बिना काम किए। इसका मतलब है आप अपने खर्च के 30% तक अर्जित आजादी पा चुके हैं। टिप्स: पैसिव इनकम बढ़ाना ही आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी है। रेगुलर ट्रैकिंग से आप रास्ते पर बने रहते हैं। टास्क: एक चार्ट बनाएं जिसमें हर महीने 1, आपकी कुल कमाई, 2, कुल खर्च, 3, सेविंग, 4, इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम। नोट करें, हर महीने ये चार्ट अपडेट करें। याद रखें, आपकी जिंदगी का हर पैसा
या तो आपको आजादी के करीब ले जाता है या दूर करता है। चुनाव आपका है। अध्याय 8, एक नई आजादी की शुरुआत। अब जब आपने अपने पैसों को समझ लिया है, कमाई, खर्च, सेविंग और निवेश, तो अगला कदम है आजादी। ऐसा जीवन जहां आप पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपकी जरूरतें हैं 25,000 रुपए महीना और आपके पास ऐसी इनकम है जो आपको पैसिव रूप से हर महीने 30,000 रुपए देती है। तो आपको अब काम करने की मजबूरी नहीं, बल्कि पसंद रहती है। आप चाहे तो नौकरी छोड़े या मन का काम करें या समाज के लिए योगदान दे। टिप्स, अपने फ्रीडम नंबर के हिसाब से निवेश की योजना बनाइए। फालतू चीजों को ना कहने की कला सीखिए। ज्यादा कमाने के लिए स्किल्स पर ध्यान दें। टास्क, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकालिए। आपकी महीने की सभी जरूरी जरूरतें प्लस थोड़ी बचत आपका स्वतंत्रता लक्ष्य। अब यह तय करें कि आप वहां तक कैसे और कितने साल में पहुंच सकते हैं। अध्याय 9, जिंदगी का असली उद्देश्य। पैसा सब कुछ नहीं है। जिंदगी का असली मकसद है अपने समय और ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना जो आपके दिल को सच्ची खुशी दे। जब आप पैसों की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, तब आपको समझ आता है असली खुशी परिवार में है, असली संतोष सादगी में है, असली आजादी अपने समय को खुद चुनने में है। उदाहरण, एक महिला ने 20 साल नौकरी करने के बाद यह सिस्टम अपनाया। 6 सालों में उसने इतना सेव कर लिया कि अब वो हर सुबह योग करती है, गांव में बच्चों को पढ़ाती है और कहती है, अब मैं पैसे से नहीं, अपने मन से जीती हूं। टिप्स, पर्पस पर फोकस करें, सिर्फ पैसा नहीं। मीनिंगफुल लाइफ, कम चीजें प्लस ज्यादा कनेक्शन प्लस कंट्रीब्यूशन। टास्क, खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, अगर पैसा मेरी चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा। 2, मेरी सबसे बड़ी खुशी किस चीज में है। 3, मैं किस काम से दुनिया में बदलाव ला सकता हूं। याद रखें, पैसा वो हथियार है जो आपको गुलाम भी बना सकता है और आजाद भी। फैसला आपके हाथ में है। आप पैसे के पीछे भागेंगे या पैसा आपके पीछे चलेगा। अगर आप हर फैसले में जागरूक हो गए, तो आप ना सिर्फ अमीर बनेंगे, बल्कि खुश, संतुष्ट और आजाद इंसान भी बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।